welcome SG classes and welcome all of the 11th class. स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी ने अपनी मेहनत से एंड अपने टीचर्स को फॉलो करते हुए जो रिजल्ट दिया देन वो बहुत तारीफ के काबिल है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टूडेंट, ये 10th एक लेवल था, अब 12th एक बड़ा लेवल आएगा। इसीलिए अगर आपने 10th को मीडियम मानते हुए अगर 12th में 10th से डबल मेहनत कर दी तो उसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। 10th से 12th में और मॉडिफाइड स्टडीज होंगी तो और माइंड अच्छे तरीके से चीजों को सीखेगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे एंड बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक बात और स्टूडेंट, 11th पे आके कोई भी स्टूडेंट ना तो वीक होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है। हर स्टूडेंट के लिए ये चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये हर टॉपिक न्यू है। ये बिल्कुल भी कोई भी ना सोचे कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, सब कर सकते हैं, बस समझने की बात है। अगर कोई स्टूडेंट समझ गया देन वो समझ गया और अच्छा कर सकता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप 11th पे आ गए तो यहाँ कोई ना तो स्ट्रांग होता है ना कोई वीक होता है, क्योंकि यहाँ नया है तो नए में क्या होता है स्टूडेंट, नया जो है ना, नए पे क्या कि यहाँ जो भी चीजें होंगी सब मॉडिफाई। इसीलिए ना तो आपने पढ़ा है, ना वीक वाले ने पढ़ा है, ना स्ट्रॉन्ग वाले ने पढ़ा है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि स्टूडेंट 11th सबके लिए नया। अगर कोई यहाँ पे मेहनत करेगा ना तो वीक वाला बहुत आगे चले जाए, बहुत आगे। आई होप आप सभी करेंगे। अब स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं 11th का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट, क्या है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री? अब स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली बात क्या है कि केमिस्ट्री, आपके सबके मन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? तो स्टूडेंट, मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि केमिस्ट्री है क्या। क्या है स्टूडेंट केमिस्ट्री? जहां पे हम मैटर्स की स्टडी करते हैं उसी को क्या बोला? केमिस्ट्री। क्या आ गया ना? बहुत सिंपल लैंग्वेज पे देखो। आज पहला टॉपिक है क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री क्या होती है? जिसके बाद जब हम किसी मैटर्स के बारे में बात करें वो केमिस्ट्री है। अब आपके माइंड पे क्वेश्चन आएगा कि सर मैटर क्या होता है? सब कुछ, जो कुछ आपको दिख रहा है वो सब मैटर। मैटर इज एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्या है मैटर? हेडिंग लिखेंगे मैटर। मैटर क्या है? Matter is anything which have mass and occupies space, which are known as matter। क्या?
मैटर्स। ये मार्कर है, ये मैटर। ये वॉच है, ये मैटर। ये कुर्ता है, ये मैटर। ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, मैटर। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, वो क्या है, मैटर है। अभी तक क्या है स्टूडेंट, सब बेसिक कॉन्सेप्ट में पहली चीज मैंने बताई केमिस्ट्री होती क्या है, जिसके बारे में हम मैटर की स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या होते हैं, जो कुछ आपको दिख रहे हैं जिसमें वेट हो और क्या हो, वॉल्यूम हो। वेट हो और वॉल्यूम, उसको क्या बोल सकते हैं, मैटर। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम व्हिच आर नोन एज मैटर। आगे स्टूडेंट, मैटर किसको बोला, मैटर सब कुछ है जिसमें क्या मास भी है और वॉल्यूम भी है। अब स्टूडेंट, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जिसमें वॉल्यूम भी हो और मास भी हो, याद रखना ये माइंड पे आ सकता है क्वेश्चन, जिसमें मास भी हो वॉल्यूम भी हो, वो किससे मिलकर बना होता है, किस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। आप सबके माइंड में आ रहा होगा ना क्वेश्चन कि ठीक है कि मास भी होता है वॉल्यूम भी होता है, लेकिन ये मास और वॉल्यूम किस चीज से मिलकर बने हैं। आपने 9th क्लास में जो आपका पहला चैप्टर था उसमें ये सब चीजों की क्या करी है, हमने बात कर रखी है 9th क्लास में। अब जिसने पढ़ा होगा तो वो तो समझ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो फिर यहां सीख ले। स्टूडेंट, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि मैटर सब कुछ है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है मैटर सब कुछ है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना है मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना है, और वो जो पार्टिकल है वो हमारी आंखों से नहीं दिखे जा सकते। वो मॉलिक्यूल मैटर ना, कुछ साइंटिस्टों ने क्या माना कि मैटर सब कुछ है। जैसे मार्कर है, ये मैटर है ना, पूरा मार्कर, इसमें वेट भी है, ऑक्यूपाई स्पेस भी है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि मैटर्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। मैटर्स पे क्या, कुछ साइंटिस्टों का मानना है मैटर्स पे क्या कंटिन्यूअस नहीं। कैसे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो ये मैटर है ना, ये मैटर जैसे मार्कर है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना है, और वो पार्टिकल हमारी आंखों से नहीं देखे जा सकते। ऐसे पार्टिकल जो हमारी आंखों से नहीं देखे जाते उसको क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम्स और मॉलिक्यूल। तो अब केमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, टू स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की जगह आ जाएगा मॉलिक्यूल्स या एटम। मैंने बोला ना मैटर्स किन किन चीजों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और वो पार्टिकल हमें दिख नहीं सकते। जो दिख नहीं सकता उनका नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम। तो मैटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल एंड एटम। तो इसकी जगह तो लिख सकते हैं ना, टू स्टडी ऑफ, क्या लिख सकते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। क्या आपको यहां पे तक आ गया। सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले केमिस्ट्री किसे बोला, मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री को लगा। फिर मैटर क्या होते हैं, सब कुछ मैटर। अब स्टूडेंट, अब यहां पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री क्या। अब स्टूडेंट, तो अब पढ़ते हैं हम क्या, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक तो बात कर दी ना, क्यों बेसिक चल रहा है। बेसिक का मतलब बहुत बेसिक। अभी तक हमने केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री क्या बोला, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़े, और मैटर क्या हो, जिसमें वेट हो और वॉल्यूम हो। वेट मतलब मास हो और वॉल्यूम हो, ठीक है ना। केमिस्ट्री क्या है, ये देखो एक चार्ट से बताता रहो। केमिस्ट्री क्या है, मैटर। और मैटर क्या है, जिसमें मास हो और वॉल्यूम, ठीक है ना। तो फिर मैटर, हमें केमिस्ट्री पता चल गई। अब क्या है, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट, कितने टाइप के होते हैं केमिस्ट्री। स्टूडेंट, होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप
आपने आपकी बुक्स पे 12th 11th पे या बीएससी पे या एमएससी पे ये 3 टाइप के केमिस्ट्री चलते हैं। एक इनऑर्गेनिक, नंबर 2 ऑर्गेनिक, नंबर 3 फिजिकल। क्या किसी ने आपसे पूछा कि स्टूडेंट ये बताओ कि केमिस्ट्री कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अब स्टूडेंट आप सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इनऑर्गेनिक होता क्या है, इनऑर्गेनिक है क्या? तो स्टूडेंट मैं बताता हूं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? ये जिसमें हम एलिमेंट्स या कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स एलिमेंट और कंपाउंड which are known as inorganic chemistry। अब स्टूडेंट आप सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये एलिमेंट होते क्या? ये एलिमेंट होते क्या? स्टूडेंट एलिमेंट उसे बोला गया, उसे कहा गया जो अर्थ क्रस्ट से पाए जाते, मिलते, उसको क्या बोला? क्या बोला? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसको बोला? कि ऐसे मैटर का वॉइस था जो अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है, जो अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, उसको क्या बोला गया? एलिमेंट। अभी मैं आगे बताऊंगा एलिमेंट्स के टाइप्स और आगे ब्रीफली समझाऊंगा, लेकिन अभी एक आइडिया लगा लो कि एलिमेंट किसको बोला? जो अर्थ क्रस्ट से पाए जाते। अब स्टूडेंट किसकी बात है? नंबर 2 फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल किससे रिलेटेड लग रहा है? फिजिक्स से। मतलब फिजिक्स में किसके बारे में बात होती है? बहुत सारे फोर्सेस की बात, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्सों की बारी होती है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। लेकिन ये केमिस्ट्री के फिजिकल साइंस किसको बोला? विच डील्स forces between molecule and atom। ठीक है ना? क्या फिजिकल केमिस्ट्री किसको बोला गया? ऐसी केमिस्ट्री जिस पर फोर्सेस के बारे में बात हो। किस में लगेंगे वो फोर्स? एटम में लग सकते हैं या मॉलिक्यूल्स पे लग सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। ये फिजिकल केमिस्ट्री। अब तीसरी बात है ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी बात होती है? स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन की बात होती है। अब ये हाइड्रोकार्बन है क्या? ऐसा जो किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू कंपाउंड। तो स्टूडेंट अभी 3 मिनट तो हमने क्या बोला? अभी तक हमने बात करी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। कितने टाइप के होते हैं? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ये तीनों चीजें आपने पहली बार पढ़ ली। पहली बार आज पहली बार पता चला होगा केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं। क्या? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब इनऑर्गेनिक किसको बोला गया? जिसमें एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात हो, उसको क्या बोला? इनऑर्गेनिक। और एलिमेंट क्या होते हैं? जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट फिर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसको बोला? जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन की बात हो।
जिसमें हाइड्रोकार्बन, जिसमें चेन्स आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ये तीनों केमिस्ट्री बहुत नई है और बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, और तीनों आसान है। आईआईटी या जेईई मेंस, आईआईटी जेईई मेंस या नीट, स्टूडेंट ये मान के चलो जिस स्टूडेंट के एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं वो आईआईटी या नीट आराम से निकाल लेगा, आराम से। लेकिन 11th और 12th इज द मिरर ऑफ योर एग्जाम। इसीलिए स्टूडेंट कोशिश ये करो कि भाई कॉन्सेप्ट अच्छे बनाए, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट कैसे बने तैयार। ये नहीं सोचना कि नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब स्टूडेंट ये बता दिया मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। कोई अभी तक क्या पढ़ा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, जिसमें वेट और मास। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, 3 पढ़ गए। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट मैटर। मैटर होता क्या है, मैटर है क्या, मेरा जिसमें क्या हो, वेट हो, मास हो प्लस वॉल्यूम हो, उसको क्या बोला, मैटर। क्या, मैटर इज एवरीथिंग विच हैव mass and occupy space which are known as matter. अब स्टूडेंट जैसे आपको किसी को गुस्सा आ गया या कोई चीज अच्छी लग गई या किसी से बात करनी, मतलब सारी की सारी फीलिंग्स मैटर नहीं होती है। कोई भी फीलिंग मैटर नहीं होती। क्यों, फीलिंग में वेट होता है, क्या मास होता है, वो फीलिंग ऑक्यूपाई करती है क्या स्पेस को। जब ये नहीं करती तो मैटर कैसे हो जाएंगे। कोई भी फीलिंग मैटर नहीं हो सकती, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या, टाइप्स ऑफ मैटर। अब स्टूडेंट 3 टाइप के मैटर होते हैं, एक सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। इन तीनों के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप आप सभी सब इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। 11th क्लास पे नहीं है, अच्छी चीज है। आई होप आप चैनल को आगे को ले जाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे एंड शेयर जरूर करेंगे।